हेलो बच्चों, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डू बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम. I am going to tell you some important question on the lesson, the last lesson. Please follow me. First, why was Franz afraid to go to school that day? Answer: Franz was afraid because he had not learned his lesson on participles, and he also attracted with the sunny morning and chirping of birds instead of attending school. Why was Franz afraid to go to school that day? Franz उस दिन स्कूल से क्यों डर रहा था? फ्रांज वाज अफ्रेड, फ्रांज इसलिए डरा था क्योंकि वह जो है पार्टिसिपल पर तैयार नहीं किया था और वह सनी मॉर्निंग से और चर्पिंग ऑफ बर्ड से अट्रैक्टेड था स्कूल की बजाय. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन? व्हाट वाज अनयूजुअल, क्या अलग था लास्ट लेसन में उस दिन? यूजुअली देयर वुड बी ग्रेट बस्टल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क. प्रतिदिन मेज के सरकने की और बच्चों के रिसाइटिंग की और टीचर के रूलर के रैपिंग की आवाज सुनाई देती थी. बट दैट डे वाज काम एंड क्वाइट, लेकिन उस दिन बिल्कुल शांति थी. लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे मॉर्निंग को. द बेंचेस विच वेयर एम्प्टी वेयर ऑक्युपाइड बाय द विलेज पीपल, वह सीट जो खाली हुआ करती थी आज गांव के लोगों से भरी हुई थी. और एन हेमेल वोर वेरी स्पेशल ड्रेस एंड वॉज पेसिंग अप एंड डाउन, और एन हेमेल बार बार ऊपर नीचे दौड़ रहे थे. Question third, what was Franz expected to be prepared with for school that day? फ्रांज से क्या उम्मीद की गई थी उस दिन तैयार करने के लिए? फ्रांज was expected to be prepared with the lesson on participle. फ्रांज से उम्मीद की गई कि वह पार्टिसिपल पर लेसन तैयार करेगा. As his teacher M. Hamel announced, he would question the class on that topic. क्योंकि M. Hamel ने कहा था कि इस क्वेश्चन पर वह क्लास में बात करेंगे. Question 4, what had been put on the bulletin board? What had been put on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था? Answer, the news that had been put up on the bulletin board. यह समाचार जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था was an order, एक आदेश था. From Berlin, बर्लिन से आया हुआ. Stating that, लिखा गया था कि from the following day, आने वाले कल से only German would be taught in the school. अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज के जगह पर. Why was the order from the Berlin called a thunderclap by Franz? फ्रांज को यह ऑर्डर क्यों परेशान करने लगा? The words were a shock to Franz. यह शब्द फ्रांज के लिए बहुत ही शॉक था क्योंकि they instantly made him realize the value of his language. उसे अचानक से अपनी लैंग्वेज की वैल्यू समझ में आई. And what he was losing, और उसने खोया क्या, यह बात उसे परेशान करने लगी. They represented the sudden crushing of foreign rule and the end of French schooling. उसे पछतावा होने लगा अचानक से विदेशी रूल पर और फ्रेंच लैंग्वेज के खोने पर.
Why did M. Hamel blame himself and the people for the neglect of learning? M. Hamel खुद पर क्यों आरोप लगा रहे हैं और लोगों पर लर्निंग को निग्लेक्ट करने के लिए? आंसर, M. Hamel blamed himself for often sending students to water his garden. M. Hamel स्वयं पर आरोप लगाते हैं कि वह प्रायः छात्रों को वाटर हिज गार्डन, बागीचे में पानी डालने के लिए भेजते हैं, और गिविंग देम अ हॉलीडे, या अपने स्वयं के कार्य के लिए बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। ही ब्लेम्ड, वह आरोप लगाते हैं द पेरेंट्स, माता पिता पर, फॉर प्रिफरिंग टू पुट दियर चिल्ड्रेन टू वर्क ऑन द फार्म। माता पिता बच्चों को पढ़ाने की बजाय फार्म में, खेतों में या मिल में कुछ पैसे कमाने के लिए लगा देते हैं, सीखने की बजाय। क्वेश्चन 7, हाउ डिड फ्रांज फीलिंग अबाउट M. Hamel एंड द स्कूल चेंज? फ्रेंच कैसा महसूस करता है M. Hamel और स्कूल चेंज पर? फ्रांस इनिशियल फियर एंड डिसलाइक ऑफ M. Hamel एंड स्कूल चेंज इनटू रिस्पेक्ट। अचानक से M. Hamel के प्रति फ्रेंच का भय और डिसलाइक बदल जाता है और वह उनके प्रति आदर, सिंपैथी, प्रोफाउंड रिग्रेट और पूरा ज्ञान। ही रियलाइज्ड M. Hamel डेडिकेशन, उसे M. Hamel का त्याग, एंड सडनली फाउंड द फ्रेंच लेसन इजी एंड इम्पोर्टेंट, और अचानक से उसे फ्रेंच लेसन इजी और इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण दिखता है। क्वेश्चन 8, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का नाम लास्ट लेसन ही क्यों पड़ा? आंसर, द टाइटल द लास्ट लेसन इज हाईली सिग्निफिकेंट, कैरिंग बोथ अ लिटरल एंड डीप सिंबॉलिक मीनिंग। यह टाइटल लास्ट लेसन दोनों अर्थ रखता है, लिटरल और सिंबॉलिक। लिटरल मीनिंग, it refers to the final class in French that M. Hamel delivers to his student after the order from Berlin to teach only German. यह M. Hamel के द्वारा फाइनल क्लास यानी लास्ट क्लास था, that M. Hamel delivers, जो कि M. Hamel लेने वाले थे, to his students, अपने छात्रों का, after the order, यह आदेश आने पर, फ्रॉम बर्लिन, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल अब लॉरेन और एल्सॉस शहरों में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। सिंबॉलिक मीनिंग, इट सिग्निफाइज द लॉस ऑफ लैंग्वेज, यह लैंग्वेज का लॉस है। आइडेंटिटी एंड फ्रीडम, यह पहचान, स्वतंत्रता। फॉर द पीपल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, एल्सास और लॉरेन के लोगों के लिए यह पहचान का आखिरी था। एंड द बिगिनिंग ऑफ फॉरेन सब्जेक्शन वेयर द मदर टंग द की टू वंस कल्चर, और विदेशी भाषा की शुरुआत थी जहां पर की मदर टंग द की टू वंस कल्चर, मदर टंग किसी की संस्कृति थी, किसी की पहचान थी। इस सडनली फॉरबिडन, यह अचानक से समाप्त होने वाला था। दैट्स द ऑल एंड ओवर।